हेलो बच्चों। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जो आपने बहुत बार सुना होगा बट थोड़ा सा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। वो क्या है बच्चों? एक है बच्चों डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और जो सेकंड है वो क्या है बच्चों? वो है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बात ये आती है कि इन दोनों सॉल्यूशन का मतलब क्या है। एक हल्का सा हमारे माइंड में रहता है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होता है? वेरी लेस कंसंट्रेशन, या हम बोलते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेटेड की बात करें तो एक वर्ड बोलते हैं वेरी हाई कंसंट्रेशन। अब बच्चे जो यहाँ हम वर्ड यूज करते हैं वेरी हाई कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन कितनी हाई होगी या इसमें कितनी लो होगी, ये चीज़ है। और ऐसे ही बच्चे मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई ग्रुप सर्कल है, उसमें मान लो कुछ जैसे मान लो 3-4 जने हैं, उसमें एक बंदा ऐसा होता है जिसके कभी भी पेट में बात नहीं पचती। जब भी कुछ हो वो क्या कर देगा, उस बात को आगे कर देगा, फिर कहेगा अपने तक रखना, किसी को आगे मत बताना। और उसमें कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो और आगे शेयर कर देते हैं। तो बच्चे जो वहाँ एक हम वर्ड यूज करते हैं, यार उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, या कई बार कहते हैं उसके पेट में कीड़े बहुत हैं, या जैसे जो बंदे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, हम कहते हैं कितना खाएगा, या कई बार कहते हैं जो ज़्यादा खा ले और तेरे पेट के कीड़े संभाल ले। तो बच्चे जो ये वर्ड है यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं एक वर्ड लेकर चल रहा हूँ जिसे हम कहते हैं स्टमक। जो स्टमक है इसकी पीएच की बात करें तो बच्चे इसकी जो पीएच होती है वो होती है 1 से 2। जनरली हम 2 पीएच ही स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। जो बच्चे इसकी पीएच 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी एसिडिक कंडीशन हुआ। जो बच्चे यहाँ पर वेरी एसिडिक कंडीशन हो गई तो यहाँ पर ये बात आ जाती है, फिर वो पेट में कीड़े सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब सरवाइव करता है? जब उन्हें क्या मिले? अच्छी फेवरेबल कंडीशन, जहाँ उसको रहना खाना सहना सब कुछ अच्छा मिले, जैसे आपकी इंटेस्टाइन हो गई। अब आगे स्टमक एसिडिक में, वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो बच्चे जो एसिडिक कंडीशन है यहाँ पर कोई भी कीड़े नहीं होते, बस बोलने की होते कि तेरे पेट में कीड़े हैं। तो बच्चे जो यहाँ पर हमारा HCl है उसकी pH 2 है। यहाँ पर बच्चे जो मैं बात कर रहा हूँ यानी कि एक HCl जिसकी pH कितनी है? 2। यानी कि जो आपका स्टमक है इसकी pH एसिडिक क्यों होती है? ड्यू टू HCl। अब जो HCl सॉल्यूशन है जो बॉडी के अंदर है, मैंने क्या किया, उस बॉडी के अंदर HCl को बाहर निकाल दिया। उसकी pH कितनी है? 2। इसे मैंने बोला सॉल्यूशन A। और एक मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया B। एक बी सॉल्यूशन है। जो बी सॉल्यूशन है बच्चों ये क्या है? ये मैंने लैब से ले लिया, जो किसका है? HCl का है, और इसकी pH भी कितनी है? 2। अब मैंने क्या किया, जो ये वाला सॉल्यूशन है जो बॉडी के अंदर से निकला, इस सॉल्यूशन को मैंने स्किन के ऊपर डाला। जब मैं इसको स्किन पे डालूंगा तो क्या कोई इफेक्ट होगा? जनरल अगर बात करें, जो बॉडी के अंदर HCl है, क्या वो बॉडी में कोई इफेक्ट डालता है? तो कहते हैं जी डाल सकता है, बट हमारी बॉडी उसके लिए क्या रहती है? प्रोटेक्ट करके रहती है। कैसे? क्योंकि बोलते हैं कि एक उसके अंदर म्यूकस की लेयर होती है। जो म्यूकस की लेयर है, कहते हैं जो म्यूकस की लेयर है वो क्या करेगी? इसको प्रोटेक्ट करेगी। अगर बच्चे म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है तो बात ये आ जाती है जब एसिडिटी होती है, लाइक जब खट्टे डकार आते हैं, जिसे वर्ड कहते हैं हर्टबर्न, यानी कि अंदर का एसिड बाहर निकला। क्योंकि जो स्टमक है उसका जो एक दरवाजा होता है, जो आउटलेट और इनलेट, अक्सर आउटलेट ही हम बोलते हैं, जो खाना खाए वो अंदर है उसके अंदर गया, बट वो रिवर्स भी आता है। जब वो खाना बाहर आएगा तो उसके साथ क्या आता है? एसिड। वो एसिड जब आपके फूड पाइप में जाकर टच होगा तो क्या फील होता है? कुछ जल रहा है, जिसे हम वर्ड यूज करते हैं हार्टबर्न। तो बच्चे जो म्यूकस की लेयर है ये सिर्फ स्टमक के अंदर है, स्टमक के बाहर नहीं है, तो हल्का सा एक जलन फील होती है। अगर बच्चे ये एसिड कहीं अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, अगर उसके जब फूड पाइप के कॉन्टैक्ट में आया तो उसे भी नहीं जला पाया, बट हल्का सा जलन हुआ। वो रीजन क्या था? क्योंकि एसिड क्या होते हैं बच्चों? करोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये होता है करोसिव नेचर, इस वजह से वो जलन होती है। अब बच्चे यहाँ जब मैं बात करूँ, जो सॉल्यूशन बी था जो मैंने लैब से लिया, इसको मैंने स्किन के ऊपर डाला, इसने स्किन को क्या कर दिया? जला दिया। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब सिंपल आइडिया हो गया, ये स्किन को जला दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। जो ये सॉल्यूशन है जो नहीं जला पा रहा, क्योंकि करोसिव नेचर है, हल्का सा सिर्फ टच होने पे एक सेंसेशन फील होता है, जबकि बर्न नहीं करता है।
ये बर्न नहीं करता, तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड। तो बच्चे यहाँ पर हमें एक चीज का पता चल गया कि जो स्टमक के अंदर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है। अब बच्चे जो इसमें और फर्दर बात है वो क्या है, वो मैं अब आपको आगे डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर डिस्कस की है कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जिसे आप मान के चल रहे हो वेरी लेस कंसंट्रेशन, तो बच्चे देखो जब मैं बात करूं HCl, HCl क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो बच्चे जब भी हम बात करें जनरल हम मान के चलते हैं HCl लिक्विड होता है। हमें कैसे पता लिक्विड होता है, क्योंकि हमने लैब में यही देखा है, यानी कि जो हमें लैब में सीन होता है वो यही होता है, HCl बोतल के अंदर मिलता है। जबकि ये चीज याद रखना, HCl क्या होती है, गैस, HCl होती है गैस। तो इसका मतलब अगर HCl गैस की फॉर्म में है तो वो एसिड की तरह काम नहीं करेगा, वो लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देगा, नॉट गिव लिटमस पेपर टेस्ट, वो ये टेस्ट नहीं देता है अगर गैस की फॉर्म में है। तो क्या होगा, तो बच्चे जो HCl है इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब बच्चे जो बात आती है ये एसिड बनेगा, तो एसिड को हम जनरली क्या जानते हैं, एसिड का काम क्या होता है, जो क्या करे, लॉस बोल दें या गिव H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन, ये जो ये दे रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, एसिड। जो आपके लैब में एसिड मिलता है HCl, वो क्या है, वो गैस पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में होती है। जो बच्चे हम यहाँ यूज करते हैं जैसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो आपके लैब के अंदर जो बोतल आई, उस बोतल की अगर मैं कंसंट्रेशन या जैसे मैं मोलैरिटी की बात करूं तो वो कितनी होगी, तो बच्चे इसकी मोलैरिटी फिक्स होती है। जो बड़ी बोतल आती है जिसे हम बोलते हैं प्योर HCl या जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट HCl सॉल्यूशन, ये चीज याद रखना, प्योर HCl सॉल्यूशन या एब्सोल्यूट HCl सॉल्यूशन, इसकी जो मोलैरिटी होती है वो होती है बच्चों 11.2 मोल। एक ये चीज आपको पॉइंट थोड़ा लर्न करना है या दिमाग में फिक्स रखना है, जो एब्सोल्यूट या प्योर है इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर है बच्चे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यही माइंड में रखना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है HCl गैस मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकती थी वो हो गई, उससे ज्यादा नहीं होएगी, तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या आपका एब्सोल्यूट HCl सॉल्यूशन या प्योर HCl सॉल्यूशन। उसकी मोलैरिटी होती है 11.2 मोलर। तो बच्चे एक तो हुआ हमारे इतना कि हमें पता चला कि HCl गैस फॉर्म में है तो एसिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है तो एसिड है। अब बच्चे मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजे भी आएंगे। तो वो क्या है, देखो एक हमारे पास A सॉल्यूशन है, एक B है, दोनों मान लो HCl सॉल्यूशन है। इसकी pH है बेटा 2, इसकी pH भी है 2, दोनों की pH 2 है। अब जब मैंने A को स्किन के ऊपर डाला, इसने स्किन को बर्न नहीं किया, इसने बर्न नहीं किया, इसने क्या कर दिया, बर्न। ये तो कहोगे कि अभी पीछे ही पढ़ा था, इसे हमने पढ़ा था डाइल्यूटेड और इसे क्या पढ़ा था, कंसंट्रेटेड। अब यहां पर मतलब क्या हुआ, हमें कैसे पता चला कि वो डाइल्यूटेड है, ये कैसे पता चला कि वो कंसंट्रेशन है। तो बच्चे इसमें एक वर्ड निकल के आता है, वो वर्ड क्या है, एक वर्ड आता है बच्चों डिसोसिएशन एंड दूसरा वर्ड निकल कर आता है डिजोल्यूशन। ये दो वर्ड निकल कर आते हैं, डिसोसिएशन एंड डिजोल्यूशन। तो बच्चे डिसोसिएशन का मतलब सिंपल तो पता ही है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन होना, कि टूट जाना। तो प्रॉपर अगर मैं वे में बोलूँ तो ब्रेक डाउन इनटू आयंस, जो क्या करे आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। डिजोल्यूशन का मतलब क्या है, डिजोल्व हो जाए, यानी कि जो हमने सॉल्वेंट लिया उसके अंदर डिजोल्व हो जाए। तो बच्चे इसमें अभी तक ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि कौन सा डाइल्यूटेड है और कौन सा कंसंट्रेटेड है और क्यों। तो उसके लिए देखो बच्चे, जब HCl में सॉल्यूशन लेता हूं तो HCl जनरली क्या करेगा, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक। तो बच्चे HCl होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या जानते हैं, इसके अंदर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बच्चे कंप्लीट होता है।
जिसे हम कंप्लीट बोले, यहाँ हम बोले जिसके अंदर क्या हो जाएगा 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब जितना हम HCl लेंगे तो वो सारे HCl क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा आयंस के अंदर। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल ले लिए। अगर जब मैंने इनिशियली इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, इनिशियली किसके हैं HCl के, तो ये कितना होगा 0। कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये कितने बनेंगे आयन, H पॉजिटिव या H3 पॉजिटिव 100, और ये भी कितने बनेंगे 100। ये क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। अब बच्चे इसके अंदर क्या था, 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। अब बच्चे जब मैं pH की बात करता हूं तो एक चीज देखना, अगर जिसकी pH 1 है तो इसका मतलब होता है 1 मोल, या मैं बात करूं 1 लीटर के अंदर उसके कितने मोल हैं, 0.1 मोल किसके, ऑफ H आयन। क्योंकि जब आप pH पढ़ते हो तो pH की वैल्यू होती है -log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो बच्चे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आपको क्या देखना है, जब आपको pH मिले तो दिमाग में डाल लो 1 लीटर के अंदर इतने मोल। अगर pH 2 मिले तो इसका मतलब क्या है बच्चे, 1 लीटर के अंदर कितने होंगे, 0.01 मोल। तो बच्चे जितना आपने स्ट्रोंगर से स्ट्रोंगर एसिड पढ़ाओ तो उसकी pH आपको कितनी मिलेगी, हद से हद 1, इससे कम नहीं मिलती है। 1 2 इसके ऊपर मिलेगी, 1 से नीचे नहीं मिलती है। 1 का मतलब भी क्या है, अगर हम उसका 1 लीटर लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 0.1 मोल ही डिसोसिएट करेगा। जैसे मैं यहां बात करूं, जो HCl है, HCl के अंदर क्या था, 100 मॉलिक्यूल लिए, 1 लीटर के अंदर कितने ब्रेक डाउन हो गए, 100 के 100 ब्रेक डाउन हो गए। तो बच्चे यहां पर क्या हो गया, जो डिसोसिएशन था, यानी कि यहां पर जो डिसोसिएशन हुआ वो क्या हुआ, कंप्लीट। जो डिसोसिएशन था वो हो गया कंप्लीट। अब बच्चे मैं आगे बात करूं, अब इसकी लिमिट कितनी थी, फोन कट कर दो। जो बच्चे इसकी लिमिट थी वो लिमिट क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 100 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने की ही लिमिट थी। ठीक है, तो बच्चे अब मैं इसकी जगह पर, अगर बच्चे इसकी जगह मैं 1000 मॉलिक्यूल ले लूं, ये चीज ध्यान देना, अगर मैं इसकी जगह 1000 मॉलिक्यूल ले लूं तो ब्रेक डाउन कितने होंगे, तो बच्चे ब्रेक डाउन होंगे इसके 100, इसके भी 100, क्योंकि 100 से ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। तो पीछे कितने बचेंगे, 1000 माइनस 100 कितने बच गए, 900। यानी कि 100 तो हो गए डिसोसिएट, ये हुए डिसोसिएट, बाकी क्या हो गए, ये जो बच गए 900, ये क्या रह गए, अनडिसोसिएट फॉर्म में। किस फॉर्म में रह गए बच्चों, अनडिसोसिएट फॉर्म में रह गए। जो अनडिसोसिएट फॉर्म में अब ये क्या करेंगे, अगर ये एसिड कहीं भी टकराएगा, कहीं भी टच होगा तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, आयोनाइज होना। ये क्या चाहते हैं, आयोनाइज होना। इनको क्या चाहिए, कहीं भी इसको मीडियम मिले, कुछ भी मिले, ये क्या करेंगे, आयोनाइज होना पसंद करेंगे। जबकि यहाँ क्या हो गया, डिसोसिएशन पूरा है, जितना H पॉजिटिव उतना ही क्या है, Cl नेगेटिव, तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये कहीं आपके स्किन पे डाल दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन क्या है, कंप्लीट। तो बच्चे जहां डिसोसिएशन कंप्लीट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जहां बच्चे डिसोसिएशन कंप्लीट हो गई तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये चीज याद रखना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब 100% डिसोसिएशन। जहां पर 100% डिसोसिएशन है इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जहां पर क्या हो, अनडिसोसिएशन, तो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल क्या किए हुए हैं, डिजोल्व। क्या किए हुए हैं, डिजोल्व। तो बच्चे जहां आपको डिजोल्व या डिजोल्यूशन मिले, जहां आपको डिजोल्व या डिजोल्यूशन वर्ड मिले, इसका मतलब वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमें कैसे ये याद रखना है, तो आपको सिंपल याद रखना है, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं होता, वो क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है जहां पर क्या मिले, 100% डिसोसिएशन। जहां पर डिसोसिएशन 100% हो गई इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन।
जहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब वेरी हाई कंसंट्रेशन, ये नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, जहां पर क्या हो, डिसोसिएशन इनकम्प्लीट, जहां पर क्या हो, डिसोसिएशन इनकम्प्लीट हो, और प्लस क्या हो, जो अनडिसोसिएट हैं वो किस फॉर्म में हो बच्चों, डिसोसिएट होने चाहिए डिजोल्व फॉर्म में, तभी वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये मेन मोटिव होता है आपके डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का और कंसंट्रेटेड का। जो पीएच है, पीएच बच्चे जो डिपेंड कर रही थी वो इन 100 पे डिपेंड कर रही थी कि H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव के कंसंट्रेशन कितनी है, इस पे वो डिपेंड हो रही थी, ना कि इस वाली कंसंट्रेशन पे। क्योंकि एसिड का काम है H पॉजिटिव देना, H पॉजिटिव कितने उसने दिए या कितने हमें मिले इज कॉल्ड पीएच, ना कि हमने वो कितना लिया। तो यहां तक याद रखो, कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही ब्रेक डाउन होगा, उससे ज्यादा वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं, जो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसके अंदर पानी डाले तो क्या होगा, कहेंगे जी डाइल्यूट होगा, चलो अच्छी बात है, डाइल्यूट होगा, थोड़े अमाउंट तक होगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अब कहते हैं जो डाइल्यूटेड है इसके अंदर पानी डाले तो क्या होगा बच्चे, जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो याद रखना इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, इसकी पीएच हो जाएगी राइज। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, अगर हम इसको क्या करें डाइल्यूट, तो क्या होगा, इसके पीएच पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, पीएच क्या रहेगी, सेम। ये चीज याद रखना माइंड में कि अगर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर पानी डालें तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर पानी डालें या उसे डाइल्यूट करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस और ज्यादा डिसोसिएट होंगे। नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होंगे तो मतलब पीएच सेम रहने वाली है। यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ आयन जो डिसोसिएट होने थे हो गए, और हम पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन और नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड मतलब 100% डिसोसिएशन। ये वर्ड आपके दिमाग में रहना चाहिए, ना कि वेरी लो कंसंट्रेशन या इसके केस में वेरी हाई कंसंट्रेशन, ये दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। अब बच्चे बात यह आ जाती है कि हम स्टैंडर्ड किसे माने, कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है या कितने स्टैंडर्ड पे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो बच्चे जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है इसकी जो स्टैंडर्ड होती है वो होती है बच्चे 1 से 5%। 1 से 5% कोई भी सॉल्यूशन है उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो जब भी आपको कहीं बोला जाए ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो याद रखो 1 से 5% इज कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो बच्चे ये था आज आपका टॉपिक कि हमें क्या समझना था कि डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है और क्या हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए।